नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम आज हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछले कल हमने जो है एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस किया था और उससे पहले अलग अलग सेक्शन वाइज डिस्कस किए हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको वहाँ से आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 60 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, इवन बतूता अ फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री। एक लोकप्रिय प्रवासी था जिसका नाम था इवन बतूता। ये किस देश से था या फिर किस देश से संबंध रखता था? तो ये जो इवन बतूता था ये कौन से देश से संबंध रखता था? ये मोरक्को से संबंध रखता था। मोरक्को यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंडिया में अलग अलग ट्रैवलर्स जो था वो आते रहे, तो वो कौन कौन सी कंट्री से संबंध रखते थे वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हेन सांग का नाम आपने सुना होगा। हेन सांग जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखता था? हेन सांग जो था वो चाइना से संबंध रखता था। उसी तरह अलब्रूनी जो था, अलब्रूनी का नाम भी आपने सुना होगा। अलब्रूनी जो था वो पर्सिया से संबंध रखता था। अगर बात करें फाहिन की, तो फाहिन भी एक चाइनीज ट्रैवलर था जो चाइना से संबंध रखता था। तो ये 3-4 ट्रैवलर मैंने आपको बताया, इन सभी के नाम आप याद रखिए। कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं ये भी आप साथ में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, द ग्रेट बाथ इज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स। सिंधु घाटी में किस साइट पर ग्रेट बाथ पाया गया है? तो ग्रेट बाथ सिंधु घाटी की कौन सी साइट पर जो है वो पाया गया? तो ग्रेट बाथ पाया गया मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो जो है वो सही आंसर है। अब इम्पोर्टेंट ऐसे स्थान जो अलग अलग साइट्स पर पाए गए, जैसे कि मोहनजोदड़ो की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सनानागढ़ जो था वो कहाँ पर, यानी कि ग्रेट बाथ जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर पाया गया? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। मृतकों का टिल्ला जो था वो कहाँ पर पाया गया? मृतकों का टिल्ला जो था ये भी मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगर मोहनजोदड़ो के बारे में आप बात करेंगे तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी कंट्री में ये पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज जो था वो रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। ये आप याद रखिए। और भी अगर आप बात करेंगे ये अलग अलग साइट्स कौन कौन सी थी जहाँ पर कुछ पाया गया, तो एक तो था कि धोती के नमूने कहाँ पर पाए गए। धोती के पहले नमूने जो था वो पाए गए थे हड़प्पा में। हड़प्पा में और क्या पाया गया? हड़प्पा में जो था वो पाया गया था शंख का बैल बना हुआ बैल। इसलिए शंख का कोई बना हुआ बैल होगा वो हड़प्पा में पाया गया था। मोहनजोदड़ो की भी बात कर ली, हड़प्पा की भी बात कर ली। एक कालीबंगा साइट भी है। तो कालीबंगा साइट कहाँ पर पड़ती है? ये जो है ये राजस्थान में पड़ती है, यानी कि ये इंडिया में पड़ती है। अब राजस्थान में ये पड़ती है तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर जो था वो ऊँट की हड्डियाँ मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। कौन सा विश्व में सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे कि 62 का सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए लिच्छवी जो है वो सही आंसर है। लिच्छवी जो है ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड माना जाता है। और देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन जो एग्जैक्टली बनता है वो तो डिस्कस हो चुका। अब यहाँ से महाजनपदों की और उनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं। तो महाजनपद, एक तो वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी थी वैशाली में। एक महाजनपद था वत्स। वत्स महाजनपद तो जो था इसकी राजधानी थी कौशाम्बी में। और एक महाजनपद जो था गांधार भी था। गांधार की जो राजधानी थी वो तक्षशिला में थी। और बात करें मल्ल की राजधानी कहाँ पर थी, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा में थी। काशी की राजधानी कहाँ पर थी, तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी में थी। और मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर में थी। तो ये कुछ मैंने महाजनपदों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63। यहाँ पर पूछा गया है, विच इज एग्जीक्यूटेड बाय विच इज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किसको फांसी दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी जो थे इनको फांसी दी गई किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब औरंगजेब के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा कब मृत्युदंड या फिर फांसी दी गई? तो 1675 में जो था इनको फांसी दी गई, गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के द्वारा। ये तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको पता चल गया। ये कौन से नंबर के सिख गुरु थे? तो ये सेकंड लास्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिख गुरु थे 10, तो ये 9वें नंबर के जो था वो सिख गुरु थे। अंतिम सिख गुरु कौन थे? तो अंतिम सिख गुरु जो था वो गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नानक, गुरु नानक देव जिनको कहते हैं, वो सिख धर्म के पहले प्रवर्तक माने जाते हैं।
नाउ डायरेक्टली कम टू द औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो नाम था, असली नाम था, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था महमूदुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये इनका असली नाम था। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो औरंगजेब था इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु जो था वो अहमदनगर में हुई थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्परर था जो अच्छी वीणा बजा लेता था, तो वीणा अच्छी कौन बजाता था, औरंगजेब जो था वो अच्छी वीणा बजा लेता था। और कौन से गुरु थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया औरंगजेब के द्वारा, तो ये गुरु तेग बहादुर थे, इनका नाम भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया है रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय, तो ये जो रामकृष्ण मिशन था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, इसकी जो था वो स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद सही उत्तर है। अब रामकृष्ण मिशन की बात करें तो कब इसकी स्थापना की गई, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और कहाँ पर स्थापना इसकी की गई थी, तो कलकत्ता के वेलूर में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो था वो की गई थी। और कब की गई थी, तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो था वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी और 1828 में की गई थी। तो ये सब आप याद रखिएगा। 2-3 मिशन जो मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट हैं और इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। अच्छा, बाकी अगर अभी तक भी आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक नीचे इंस्टाग्राम में दिया गया है। अगर टेलीग्राम का मान लीजिए टेलीग्राम ग्रुप कभी काम नहीं करता है आप लोगों के लिए, तो आप @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। हमारे 7,000 से फॉलोअर हैं तो आपको फाइंड करने में ईजी रहेगा। टेलीग्राम के अलावा जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल, तो निम्न में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखो त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चोलाज इसका सही आंसर है। 123 का चोला जो थे वो इसका हिस्सा नहीं थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो बात चोल राजवंश की कर लेते हैं। देखो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी तो आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। तो चोल साम्राज्य जो था इसकी स्थापना की गई थी विजयालय के द्वारा। तो विजयालय ने इसकी स्थापना की थी और इनकी राजधानी जो थी वो थी तंजौर में। ये भी आप याद रखिए इनके बारे में। तो बस इतनी सी जानकारी आप चोलों के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। देखो तुगलकों के अंतिम शासक कौन थे ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी सही आंसर है, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वो अंतिम शासक थे। अब तुगलक राजवंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो ये जो तुगलक साम्राज्य था, तुगलक वंश था, इसकी स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। जब तुगलक वंश चला था तो उस दौरान एक मोरक्को के यात्री थे जिनका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता भी भारत आए थे। पूछ लिया जाए कि इब्न बतूता जो थे वो किसके कार्यकाल में भारत आए थे या फिर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो इब्न बतूता मोरक्को के एक यात्री थे, ये भारत आए थे। अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कहाँ कहाँ के यात्री थे, कौन सी कंट्री के यात्री थे टीजीटी नॉन मेडिकल में, तो ये मोरक्को के यात्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 क्वेश्चन नंबर। 125 क्वेश्चन नंबर है, विच मुगल एम्पर लिफ्टेड द जाजिया ऑन हिंदूज, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदुओं पर से जाजिया कर उठा लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अकबर। अकबर जो था वो ऐसा राजा था जिसने हिंदुओं पर से जो था वो जाजिया कर उठा लिया था। अकबर के बारे में याद रखिए कि अकबर के कार्यकाल में पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था। ये 1556 में हुआ था। ये पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो बैरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था। और लड़ा किसके साथ किया था, तो ये युद्ध जो था मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर थे सेनापति हेमू। तो हेमू और बैरम खां के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें हेमू की जो थी वो हार हो गई थी। अकबर के द्वारा जो था वो दीन इलाही की स्थापना भी करवाई गई थी। तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में जो था वो करवाई गई थी। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 126, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन, तो पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कब अपॉइंट किए गए। तो 126 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 1833।
1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ये भी आप याद रखिए। और अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन रहता है तो मैं थोड़ा सा खूब बता देता हूँ। 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो 1772 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल ही रहे, और उसके बाद 1833 में जो था वो भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो विलियम बेंटिक को किया गया नियुक्त 1833 में। 1833 से लेकर 1857 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद वायसराय जो था वायसराय को नियुक्त किया गया। पहले वायसराय कौन नियुक्त किए गए थे, ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। दी ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती बाद, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो था वो मूल नाम क्या था। 127 का जो है वो ऑप्शन डी मूल शंकर जो है वो सही आंसर है। मूल शंकर इनका जो था वो असली नाम था। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो था वो आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा 1875 में की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा भी दिया गया था, एक स्लोगन दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो था वो दिया था। तो ये आप इनके बारे में याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 क्वेश्चन है। द स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, तो ये जो स्वराज्य पार्टी था ये किसके फेलियर के बाद जो था इसका गठन किया गया था। स्वराज्य पार्टी का गठन जो था वो किया गया था किसके फेलियर के बाद। 128 का ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सही आंसर है। असहयोग आंदोलन जो था ये फेल हो गया था, उसके बाद जो था वो स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। और ये जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो 1923 में जो था वो इलाहाबाद में ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो CR दास, चितरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो था कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया गया था, और 1923 में जाकर इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। चौरा चौरा की घटना कब हुई थी, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि चौरी चौरा की घटना जो थी वो कब हुई थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।